सिरी, यहाँ का तापमान कितना है? बाहर तापमान 0 से 36 डिग्री नीचे है। अंटार्कटिका में हवा का तापमान -14.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या -20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट या -47 डिग्री सेल्सियस है। हमारे फेफड़ों को इसकी आदत नहीं है, इसलिए हमें बार बार खांसी आ रही है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और शुष्क है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ करीबन 3 लाख लोग रहते हैं। याकुत्स्क रूस के ऑटोनोमस रीजन सखा रिपब्लिक की राजधानी है, जो कि नॉर्थ पोल से 280 मील की दूरी पर बसा हुआ है। क्योंकि यह जगह साइबेरिया के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए यह बाकी की दुनिया से बहुत अलग थलग लगता है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का तापमान -135 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तुरंत आइस क्रिस्टल्स में बदल गया है। इस क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी दूसरे प्लैनेट का हो। बाहर रखा गया केला कुछ ही मिनटों के अंदर एक हथौड़े में बदल सकता है। यहाँ पर लोग मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल उनकी त्वचा से चिपक सकता है और जब वे अपने चश्मे को निकालने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। ये मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस जैसा दिखाई देता है। आइए इसे मेटल से छूकर देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पानी के पाइप हैं और इन्हें जमीन से ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। बात यह है कि शहर के नीचे 100 फुट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। देखिए, ये नदी पूरी तरह से जम चुकी है। सोवियत युग के दौरान स्टालिन के विचारों का विरोध करने वाले लोगों को सखा रिपब्लिक में निर्वासित कर दिया जाता था। उसमें पॉलिटिशियन, व्यापारी आदि शामिल थे। असल में आज याकुत्स्क में रहने वाले कुछ लोग उनके पोते पोती हैं, इसलिए ये निर्वासन की जगह हुआ करती थी। आज इस शहर में लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन को बर्फ का नरक कह सकते हैं। यह मनुष्यों की सीमाओं के पार है। चाहे हम जो कुछ भी क्यों ना पहन ले, कोई भी चीज हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास कार है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर्दियाँ 6 से 7 महीनों तक चलती है और उस समय आप अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। अगर आप फिर भी इसे चलाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कार का इंजन चालू है, लेकिन फिर भी ये खाली है। अंदर कोई भी नहीं है। ऐसी ही यहाँ पर सैकड़ों कारें हैं। इंजन के चालू रहने की वजह यह है कि अगर ये रुक गया तो इस बात का खतरा रहता है कि ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएगा और इंजन का तेल जम जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस गाड़ी के मालिक ने अपनी कार को लंबे समय तक नहीं चलाया होगा। इंजन बंद होने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही उम्मीद छोड़ देना यहाँ एक आम बात है। एक और जमी हुई कार अगली गर्मियों में इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। ये कार चल रही है ना? चलिए देखते हैं इसके अंदर कोई है या नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ वाकई में ऊर्जा की कितनी ज्यादा बर्बादी हो रही है? किस्मत से रूस एक ऐसा देश है जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ तक कि एग्जॉस्ट स्मोक भी जम जाती है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है। कार की सुरक्षा के लिए विशेष कवर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी वो भी काफी नहीं होते। जिनके पास पैसे खर्च करने की हैसियत है वे अपनी गाड़ियों को हीट गैरेज में रखते हैं। क्योंकि ये गाड़ियां लगातार चलती रहती है, इसलिए पूरे शहर में लगातार धुएं की एक परत बनी रहती है। धुंध की वजह से सामने कुछ दिखाई देने की सीमा अक्सर 60.96 मीटर से कम होती है। यहाँ पर बनाए गए घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। जमीन के बर्फ से ढके होने और बर्फ के खिसकने की संभावना की वजह से बिल्डिंग्स को खंभों पर बनाया जाता है। पुराने घर जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था, वे एक दशक के बाद झुकने लगते हैं, क्योंकि बर्फ की मात्रा या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये पिन और सुई की तरह लग रहा है। यहाँ अगर सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वो है फ्रॉस्ट बाइट। चलिए मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, तो हम बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह एक बहुत ही हाईटेक फ्रीजर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए कुछ लोग अपने फलों या मांस को अपनी खिड़की के बाहर टांग कर स्टोर करते हैं। क्या मैं इस तौलिए से एक स्लेड बना सकता हूँ?
वीडियो बनाने के लिए मैंने बस 1 मिनट के लिए अपने ग्लव्स उतारे। अब मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पलकों पर भी बर्फ जम गई है। मैं बर्फ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हटो हटो। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो आपको त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठंड लगना जो सुई की चुभन की तरह होती है, फ्रॉस्ट बाइट, उसके बाद सनसनी, और फिर इसके बाद सीधे मौत भी हो सकती है। उसने बस 5 मिनट मेरा वीडियो शूट करने के लिए अपने ग्लव्स निकाले और तुरंत ही उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। हमारा माइक्रोफोन रेड वार्निंग दे रहा है। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसका कवर जम गया है। हमारे फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मिनटों पहले उसके फोन की बैटरी लगभग 10% थी और फिर अचानक डेड हो गई, जबकि वास्तव में ये लगभग फुल थी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक कब्रिस्तान है। मेरे जूतों के नीचे की बर्फ की थिकनेस लगभग 100 फुट है और ये बर्फ लगभग पूरे शहर के नीचे है, जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती है। तो यहाँ लोग मुर्दों को कैसे दफनाते हैं? वे कोयले के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और 2 से 3 दिन उन्हें जलाते हैं। एक बार जब कोयला जल जाता है तो बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और फावड़ियों का इस्तेमाल करके इसे आसानी से हटाया जा सकता है। आखिर में इस क्षेत्र की 6 से 7 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है। यहाँ तक कि 100 या 200 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का शरीर आज भी बहुत ठोस पाया जा सकता है। दुनिया के कुल हीरो के भंडार का 20% याकुत्स्क में है। इसके अलावा यहाँ पीरियोडिक टेबल के भी सारे एलिमेंट्स हैं। याकुतिया क्षेत्रों के नीचे कई मैमथ और डायनासोर के फॉसिल्स हैं। इन इलाकों में जहां कभी मैमथ घूमा करते थे, आज भी बर्फ पिघलते ही उनका शरीर बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं। इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि वे रेफ्रिजरेटर के बजाय पब्लिक स्टॉल्स में मछलियों को रखते हैं। बाहर का मौसम रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत ठंडा होता है। बाहर रखा हुआ मांस का टुकड़ा यहाँ पर महीनों तक खराब नहीं होता है। यहाँ पर दर्जनों जमे हुए खरगोश हैं। बतख के साथ साथ उन्हें भी बहुत खाया जाता है। घोड़े का मांस मिलना भी बहुत आम बात है। ये लगभग 45 पाउंड की है। वे इस पूरी मछली को खरीदते हैं और बाहर रखकर इसे कई दिनों तक खाते हैं। ये भी सेल पर है। बेशक ये कभी खराब नहीं होता। इसके कान बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। आप यहाँ कितने घंटे तक काम करती हैं? मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करती हूँ। वो कितने समय से ये काम कर रही हैं? 30 सालों से। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितने कपड़े पहने हैं? Кофта. И вот такие носки. И вот. वे ऐसे फरों पर खड़े होते हैं ताकि अपने पैरों पर आने वाली ठंड का एहसास न हो। याकुतियों, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, वे मूल रूप से तुर्क हैं। इस आबादी का 38% मूल रूप से रूसी है। यहाँ ऐसे ही कुत्ते देखने को मिलते हैं। बिल्लियाँ यहाँ जीवित नहीं रह सकती हैं। केवल मोटे फर वाले मैमल्स ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर कारों के अंदर 2-2 शीशे होते हैं ताकि जब एयर कंडीशनर से इंटीरियर गर्म हो जाए तो तुरंत इसका तापमान कम ना हो। सड़क पर चलने की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कार अगर खराब हो जाती है तो ड्राइवर के मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें इसे 30 मिनट के अंदर ठीक करना होता है, नहीं तो मिनटों के अंदर इंजन ऑयल जम जाता है। अगर लोग इन इलाकों में बिना किसी फोन सिग्नल के फंस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही घंटों के अंदर जमकर मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। इसीलिए हर ड्राइवर अपनी कार में एक टूल बॉक्स जरूर रखता है। कुत्तों वाले स्लेड के साथ गांव की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। कुत्तों वाले स्लेड पर सवार होते समय हवा और ठंड के कारण मेरा कान पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। मारिया ने हमें अपने गांव के घर में बुलाया और अब हम इन रहस्यमय याकुतियों के बारे में और भी जानेंगे। क्या आप देख सकते हैं, मेरी उंगली जितना मोटा हो गया है। मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन्न हो चुके हैं। मेरे दूसरे कान को देखो, ये बहुत पतला है। यहाँ पर पाए जाने वाले घोड़े सामान्य घोड़ों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। उनका शरीर ही इस तरह बना हुआ है। यह उन्हें गर्म रहने में मदद करता है। जितना कम सतही भाग उतनी कम परेशानी। उन्होंने हमें अपने कपड़े दिए और हमने उन्हें पहन लिया।
आप जमी हुई नाव को देखकर कह सकते हैं कि हम एक झील के ऊपर से गुजर रहे हैं। हमने इसे 90 डिग्री के एंगल पर मारने की कोशिश की। हमने यहाँ 20 से 25 सेंटीमीटर के डायमीटर का छेद किया। गाय यहाँ पर आकर अपनी पानी की प्यास को बुझा सकती है। हम लगातार टूटी हुई बर्फ को हटा रहे हैं। इस पानी को दोबारा पूरी तरह से जमने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में। इस गांव में गायों को सर्दियों में हमेशा खलिहान में रखा जाता है। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? बेशक वे करते हैं, इसीलिए वे ज्यादा समय बाहर नहीं बिताते हैं। ये मुझे क्या हुआ है? आपको कान में फ्रॉस्टबाइट हो गया है। इसका ज्यादा समय तक रहना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें इसे काटना पड़ेगा, है ना? अगर वे इसे बचा नहीं सकते तो वे इसे काट सकते हैं, क्योंकि इसके सेल्स पहले से ही मर चुके हैं। यह आपके कान के लिए है, जो कि एक ट्रेडिशनल याकुत्स्क मेडिसिन है, जिसे भालू की चर्बी से बनाया जाता है। बियर? हाँ, इसे मेरे पिता ने शिकारियों से लिया था। ओह। इसे फ्रॉस्टबाइट और जलने के दौरान मदद मिलती है। अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये सच में बहुत सूज गया है। ये लोग इसे फ्रॉस्टबाइट कहते हैं। अगर मैं 15 मिनट और ठंड में रहा होता तो शायद मैं अपने पूरे कान को खतरे में डाल सकता था। यहाँ पर रहना कोई मजाक नहीं है। आपने अब तक का सबसे ठंडा तापमान कितना देखा है? यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर -71 सेल्सियस था। आपके लिए ठंड क्या है? अगर मेरे पास मौसम के हिसाब से अच्छे कपड़े हैं तो -40 से पहले ये मेरे लिए रियल विंटर नहीं होगा। -41 से लेकर -48 मेरे लिए ठीक ठाक है। -40 से नीचे ठंड होती है और -42 से नीचे बहुत ठंड होती है, और हर एक डिग्री को महसूस किया जा सकता है। बेहद ठंड का मौसम आग की तरह चुभता है। हाँ, सच में मेरे कान में भी मुझे जलन महसूस हो रही है। लग रहा है जैसे बहुत गर्म हो गया हो। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और कहीं बाहर सो जाते हैं, और बस एक रात बाहर रहने से कुछ लोगों के पास सही कपड़े नहीं होते और वे जंगल में चले जाते हैं। उनकी कार खराब हो जाने पर वे किसी को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फोन सर्विस नहीं है, और इसी तरह उनका किस्सा खत्म हो जाता है। प्रकृति के बारे में क्या राय है? याकूत और सखा लोगों की पूरी लाइफस्टाइल नेचर का ध्यान रखना और उसका सम्मान करना है। बचपन में मैं और मेरी फैमिली मछली पकड़ने, शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। यह हमारी जिंदगी का बस एक हिस्सा है, और हम हमेशा याद रखते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। हम तो महज मेहमान हैं। मिसाल के लिए, हम हमेशा इस रिचुअल को फॉलो करते हैं कि जब भी हम कुछ बड्ढा करने जाते हैं तो हम हमेशा अपने साथ थोड़ा सा खाना ले जाते हैं और इसे जमीन पर छोड़कर प्रार्थना कहते हैं, नेचर प्लीज हमारे साथ शेयर करो, प्लीज हमें खाना दो। यह उस जमीन के मास्टर आत्मा के लिए है। आप मानते हैं कि प्रकृति में एक आत्मा होती है? हाँ, मिसाल के लिए जब हम जंगल में जाते हैं तो आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे स्पिरिट्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको वहाँ शराब नहीं पीनी चाहिए, मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, न छेड़ो, न परेशान करो और न ही बिगाड़ हो। याकूत धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी किताब में लिखी गई हो या कोई चर्च जैसा हो। हमारे धर्म का एक सेंटर है, लेकिन वह बाकी धर्मों जैसा नहीं है। हम क्या करते हैं? हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। यह कुछ वैसा नहीं है, बल्कि यह हमारे मन में है, हमारी लाइफस्टाइल में है, और ये सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी है, आप उसके लिए भगवान के बजाय प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान ही नेचर है। हमारे भगवान नेचर का एक हिस्सा है। अच्छा, अब मैं समझा। आप दक्षिण की ओर रहने के लिए क्यों नहीं चले जाते, जहाँ इसकी तुलना में गर्मी ज्यादा है? क्योंकि इन तापमानों में रहना किसी पीड़ा से कम नहीं है। ये आपके लिए टॉर्चर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं और मेरी फैमिली यहाँ हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के करीब रहना चाहती हूँ। और दूसरा यह कि मुझे यहाँ का नेचर बहुत पसंद है। यह बहुत ही प्योर है। यहाँ की इकोलॉजी बहुत प्योर है। मेरे और मेरे होने वाले बच्चों के लिए ताज़ी हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह है हमारा कल्चर। मैं अपनी भाषा को बरकरार रखना चाहती हूँ, अपनी परंपराओं को बरकरार रखना चाहती हूँ और उन्हें आने वाली जनरेशन को देना चाहती हूँ। याकुत्स्क में गर्मियों का भी मौसम होता है। जुलाई में यहाँ का औसत तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस होता है।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और मैमथ के फॉसिल मिल रहे हैं, लेकिन इस वजह से हजारों सालों से छिपे हुए वायरस भी बाहर आ सकते हैं, जिनसे आधुनिक मनुष्य का कभी भी सामना नहीं हुआ है। जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए आए थे तो अनजाने में वे अपने साथ एक फ्लू भी लेकर आए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर मूल अमेरिकियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और फिर उन्हें सदियों तक अलग थलग कर दिया गया था। फ्लू का हम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था। इसी तरह इन क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से जिन प्राचीन बीमारियों से हम सुरक्षित नहीं हैं, वे सामने आ सकती हैं और मानवता को ऐसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो रिडिस्कवरी नामक एक यात्रा वृत्त चित्र श्रृंखला का पहला एपिसोड था। मैं उन अनोखी जगहों पर जाता हूं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और उनके बारे में व्यापक दृष्टिकोण के साथ वृत्त चित्र बनाता हूं। इस चैनल पर अगला आने वाला वीडियो रिडिस्कवरी का दूसरा एपिसोड होगा। मैं इस विशाल बर्फ के ढेर के अंदर गया और परमाफ्रॉस्ट की खोज की। पूरी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के दौरान हमें -67 फ़ारेनहाइट में अविश्वसनीय दैनिक जीवन के बारे में पता चला। ये रहस्यमयी याकूत लोग और उनकी आश्चर्यजनक संस्कृति। यदि आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता अवश्य लें। मैं मेरे साथ इस